पति कहते हैं, अब मेरी पत्नी में दिलचस्पी नहीं है। 21 साल बाद तलाक की मांग। कर्नाटक कोर्ट ने कहा नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में उस सवाल का जवाब दिया जिसमें एक दंपति 21 साल से शादीशुदा थे। कोर्ट ने एक पति को तलाक देने से इनकार कर दिया जब उसने तर्क दिया कि उसने अपनी शादी जारी रखने में रुचि खो दी है। जजों ने कहा कि हिंदू कानून के तहत शादी को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है, कोई ऐसा अनुबंध नहीं जिसे कोई बस इसलिए खत्म कर दे क्योंकि वह अब उसमें बने रहने का मन नहीं करता। यह मामला 2003 तक वापस जाता है, जब यह जोड़ा प्यार में होने के बाद शादी करने गया था। यह अलगजाती का विवाह था और उनकी एक बेटी है जो अब लगभग बड़ी हो चुकी है। लेकिन 2 दशक से ज्यादा साथ रहने के बाद उनका रिश्ता आखिरकार टूट गया। पति पहले ही अदालत में एक बार तलाक के लिए जा चुके थे। इस बीच उनकी पत्नी ने धारा 9 के तहत उनसे अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने की याचिका दायर की थी। दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हुई। परिवार न्यायालय ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी, लेकिन पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को स्वीकार किया। साधारण भाषा में अदालत ने निर्देश दिया कि जोड़ा अपने वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू करे। ऐसा नहीं हुआ। पति और पत्नी मैसूरू में अलग रहना जारी रखा। 2024 में पति ने तलाक की मांग करते हुए एक और मुकदमा दायर किया। इस बार उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(a) का सहारा लिया, जो किसी व्यक्ति को तलाक लेने की इजाजत देती है यदि दंपति 1 साल तक साथ न रहने के बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनः स्थापना के आदेश के बावजूद एक साथ नहीं रहते। उसने अदालत को बताया कि उसने अपनी पत्नी को वापस आकर उसके साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके अनुसार शादी पहले ही टूट चुकी थी और बचाने के लिए कोई असली रिश्ता बाकी नहीं था। उसकी पत्नी ने चीजों को अलग तरह देखा। हालांकि पत्नी अपने पति के घटनाओं के विवरण से सहमत नहीं थी। उसने अदालत में कहा कि उसने हमेशा अपने पति और उसके माता-पिता के साथ प्यार और स्नेह से पेश आया। उसने यह भी कहा कि उसने कभी अलग घर की मांग नहीं की और न ही लगातार अपने पति या उसके परिवार से झगड़ा किया। उसके अनुसार उसके पति के माता-पिता ने जोड़े से अपने घर की पहली मंजिल पर रहने को कहा था। उसने कहा कि उसने इस व्यवस्था को स्वीकार किया और घर की देखभाल करना जारी रखा, जिसमें खाना बनाना और प्रार्थना करना शामिल था। उसने अपने पति के साथ असंगत होने से इनकार किया और उन आरोपों को ठुकरा दिया जो उसके खिलाफ लगाए गए थे। इन सब के बावजूद जोड़ा अलग ही रहा। फिर पति ने एक स्वीकारोक्ति की कार्रवाई के दौरान पति का खुद का बयान केस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जब उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो उन्होंने माना कि उन्होंने अपनी वैवाहिक जिंदगी फिर से शुरू नहीं की क्योंकि उन्हें वास्तव में इसमें रुचि नहीं थी। उस स्वीकारोक्ति ने अदालत के लिए तस्वीर बदल दी। पति ने तर्क दिया कि अगर उसे शादी जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो रिश्ता वास्तव में खत्म हो गया है। वह चाहता था कि अदालत मान ले कि शादी टूट चुकी है और उसे तलाक दे। लेकिन उच्च न्यायालय को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। आप अपने खुद के गलत काम से लाभ नहीं उठा सकते। न्यायाधीशों ने कहा कि पति पहले यह फैसला नहीं कर सकते कि वे शादी फिर से शुरू नहीं करेंगे और फिर उसी स्थिति का इस्तेमाल तलाक के लिए करें। कोर्ट ने कहा, अपील करने वाला अपने ही गलत काम का फायदा लेना चाहता है। बेंच ने हिंदू कानून के तहत शादी की प्रकृति के बारे में भी एक व्यापक नजरिया पेश किया। न्यायाधीशों ने कहा, हिंदू कानून के तहत शादी एक संस्कार है और यह एक अनुबंध नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि केवल किसी पति या पत्नी में रुचि खत्म हो जाना यह नहीं दर्शाता कि वह व्यक्ति शादी से दूर हो सकता है। कोर्ट के अनुसार
पति अपने खुद के फैसले पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे वैवाहिक जीवन फिर से शुरू नहीं करेंगे और उसी आधार पर तलाक मांग सकते हैं। कोर्ट फैमिली कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा है। मामले पर विचार करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। पति की अपील खारिज कर दी गई। मामले से जुड़ी लंबित याचिकाओं को भी निपटा दिया गया। यह निर्णय यह नहीं बताता कि हिंदू कानून के तहत तलाक उपलब्ध नहीं है। जोड़े हिंदू विवाह कानून के तहत मान्यता प्राप्त कारणों पर तलाक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस विशेष मामले में कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी, केवल यह कहना कि आपको अपने विवाह में रुचि नहीं रही, यह अपने आप में इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मामला उस कठिन सच्चाई को भी उजागर करता है जिसका सामना कई जोड़े करते हैं। कभी कभी एक विवाह कानूनी संबंध खत्म होने से बहुत पहले ही व्यावहारिक रूप से काम करना बंद कर देता है। दो लोग अलग रह सकते हैं, बातचीत बंद कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन कानूनी रूप से यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता। इस मामले में पति का मानना था कि विवाह पहले ही अपना समय पूरा कर चुका था। हालांकि अदालत ने यह नहीं माना कि उसकी रुचि की कमी, खासकर जब उसने स्वीकार किया कि उसने शादीशुदा जिंदगी फिर से शुरू न करने का फैसला किया, उसे तलाक देने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यह दोहराते हुए कि हिंदू कानून के तहत शादी में जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें बस इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता कि एक पक्ष अब रिश्ते को जारी रखने में रुचि नहीं रखता।